हेलो एवरीवन। 42 तक के क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में किए थे, तो आज उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। अपन भेड़ों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके बताओ कि कैसा है वीडियो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? डबिंग, विनिंग, शेयरिंग या फिर डीबार्किंग। तो जो भेड़ों में ऊन को काटना कहलाता है शेयरिंग, तो अपना ऑप्शन सी सही है, शेयरिंग। तो भेड़ों में ऊन को काटना शेयरिंग कहलाता है। 44, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मारवाड़ी, चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा। तो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों चोकला नस्ल सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू झुंझुनू शिखर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चोकला पाई जाती है। ये नस्ल इसके अलावा जोधपुर, नागौर जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल को शेखावाटी व छापर नस्ल भी कहा जाता है। इसका आगे से इसका मुँह जो होता है वह चॉकलेटी होता है, जो कि गर्दन तक चॉकलेटी फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट, भेड़ों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए गर्भकाल के 3 से 4 सप्ताह पूर्व विशेष प्रकार का राशन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्विंग, फ्लशिंग, स्टर्मिंग अप, ब्राउजिंग। तो 45वें में आएगा सी, स्टिमिंग अप। स्टिमिंग अप में उसको विशेष प्रकार का राशन देते हैं प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, गर्भकाल से 3-4 सप्ताह पूर्व। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल को शेखावाटी व छापर नस्ल कहते हैं? तो अपन ने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है मालपुरा, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर रहेगा। चोकला को ही शेखावाटी व छापर नस्ल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और इसके अलावा जोधपुर, नागौर वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके 1.5 से यानी 1.5 से 2.5 किलो प्रतिवर्ष यह ऊन देती है। भेड़ की किस नस्ल की लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है जिससे वह वर्गाकार दिखाई देती है? मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो। तो जो लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है जिससे वह क्या है? वर्गाकार दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी चोकला अपना आंसर हो जाएगा इसमें, चोकला। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भेड़ की नस्ल है और मुंह का रंग, यानी कि वो उसका मुंह का रंग कैसा होता है, जिससे उससे पहचानने में आसानी रहती है कि ये कौन सी नस्ल है। मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा और मेरिनो, चारों नस्ल दे रखी है। तो मारवाड़ी का जो मुंह का रंग कैसा होता है दोस्तों? मारवाड़ी का मुंह का रंग होता है काले रंग की, गर्दन नीचे तक फैला हुआ होता है, वो मारवाड़ी होती है, यानी कि उसका मुंह काला होता है। तो मारवाड़ी किससे? 2 से मिल जाएगी। काले रंग का, गर्दन के नीचे तक फैला हुआ मुंह कैसा होता है? काले रंग का। चोकला, तो चोकला में क्या जाएगा दोस्तों? चोकला कैसी होती है? तो चोकला जो होती है वह चॉकलेटी होती है, यानी कि उसका चॉकलेटी आधी गर्दन तक फैला होता है, यानी मुंह का रंग कैसा होता है? भूरा, चॉकलेटी आधी गर्दन तक फैला हुआ, ऐसा ही उसका मुंह होता है। मालपुरा, मालपुरा कैसी होती है? तो मालपुरा का सफ़ेद भूरा रंग होता है मालपुरा का। मेरिनो, मेरिनो का क्या होता है? मेरिनो का सफ़ेद व हल्का पीला, मेरिनो का होता है सफ़ेद व हल्का पीला। नेक्स्ट 49, भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन बारीक व अच्छी गुणवत्ता वाली होती है जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? यानी अच्छी गुणवत्ता वाली कौन सी होती है? चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा या उपयुक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा चोकला, यानी चोकला अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल होती है, तो अपना आंसर चोकला। नेक्स्ट, भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके चारा चरते समय कान जमीन को छूते हैं? यानी कि जो वो चारा खाती रहती है दोस्तों, तो उसके कान हैं
जो ज़मीन को स्पर्श करते रहते हैं। कौन सी हो जाएगी? मगरा, चोकला, बीकानेरी या फिर सोनाड़ी। 4 ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा? तो सोनाड़ी जो नस्ल होती है दोस्तों, उसके कान ज़मीन से छूते हुए रहते हैं जब वह चारा खाती रहती हैं। तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा सोनाड़ी। सोनाड़ी का उत्पत्ति क्षेत्र तो उदयपुर। तो इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बहुत सी बार पूछा जाता है इसका दूसरा नाम, चरणोत्तर या चनोत्तर। यह नस्ल कोटाबंदी, डूंगरपुर और चित्तौड़ में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, अब बकरियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ICARNBAGR यानी राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में है जो है, उसके अनुसार वर्तमान में बकरियों की कुल कितनी नस्लें भारत में पंजीकृत हैं? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 44, 37, 53, 20। तो इसमें आंसर आएगा 37 यानी कि 37 नस्लें बकरियों की पंजीकृत हैं, भारत में पंजीकृत हैं। सेकंड, कैपरा हिरकस क्या है? बकरी के बच्चे का नाम, बकरी का वैज्ञानिक नाम, बकरी का वंश, बकरी के में प्रसव की प्रक्रिया। तो कैपरा हिरकस क्या है? तो दोस्तों बकरी का जो बच्चा होता है उसको तो बोलते हैं किड, और बकरी का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है? कैपरा हिरकस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, और बकरी का जो वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा? कैपरा। कैपरा इसका वंश होता है। नेक्स्ट, बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। तो बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, तो इसमें ऑप्शन सी लैम्बिंग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को अपन को सुमेलित करना है। ट्रिप सर्विंग किड वीडर। दोस्तों ट्रिप किसे कहते हैं? जो ट्रिप कहते हैं, तो ट्रिप हो जाएगा बकरियों का समूह। बकरियों के समूह को ट्रिप कहा जाता है। बकरियों का समूह ट्रिप कहलाता है। तो ए तो मिल जाएगा 2 से, ए तो मिल जाएगा 2 से। बी, सर्विंग किसे कहते हैं? तो सर्विंग दोस्तों बकरियों में मैथुन की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। बकरियों में मैथुन की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। किड, तो बकरी का बच्चा किड कहलाता है। बकरी का बच्चा किड कहलाता है। वीडर, वीडर होता है वयस्क नर बकरा जो बाध्यकृत हो, यानी नर बकरा जो बाध्यकृत होता है उसे बोलते हैं वीडर। तो ए वाला तो मिलेगा 2 से, ए वाला 2 से, बी वाला मिलेगा 3 से, सी वाला मिलेगा 4 से, और डी वाला मिलेगा 1 से। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बकरी में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बकरी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 54, 60, 74, 50। तो ऑप्शन बी 60 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः किस पशु में होती है? किस में होती है? गाय, सुअर, बकरी, भैंस। तो किस में चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः होती है? तो बकरी में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी बकरी अपना सही आंसर है। लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी हो उसे कहते हैं बक, डोई, लैम्ब, गोटलिंग। तो ऑप्शन बी डोई, डोई उससे कहते हैं। ऑप्शन बी डोई। नेक्स्ट, किस पशु के दूध में टीबी रोग के प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो ऊँटनी के में, गाय के में, भैंस के में, बकरी के में। तो बकरी के में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है टीबी रोग की।
नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बकरी की नस्ल और उत्पत्ति क्षेत्र दे रखा है। चंगथंगी चंगथंगी का कौन सा क्षेत्र रहेगा दोस्तों? जो चंगथंगी है उसका उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र रहेगा, यानी मिलेगा 2 से। गंजम का पूर्वी क्षेत्र रहेगा 1 से। संगमेरी का दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र रहेगा। जमुनापारी का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी जमुनापुरी का कौन सा क्षेत्र रहेगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ए वाला तो मिलेगा 2 से, बी वाला मिलेगा 1 से, सी वाला मिलेगा 4 से और डी वाला मिलेगा 3 से। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर रहेगा। A2, B1, C4, D3। नेक्स्ट, बकरी की किस नस्ल को मोहरे बाल प्राप्त होते हैं? यानी बकरी की किस नस्ल से मोहरे बाल प्राप्त होते हैं? बकरी की किस नस्ल से मोहरे बाल प्राप्त होते हैं? कौन सी हो जाएगा? गोटनबर्ग, सोनेन, अंगोरा, जमुनापारी। तो 10 में आ जाएगा अंगोरा सही आंसर है। बकरी की किस नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है? मिल्क क्वीन के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? तो मिल्क क्वीन किसे कहते हैं? जो ज़्यादा दूध देगी, मतलब मिल्क क्वीन उसे ही कहेंगे दोस्तों, जो ज़्यादा दूध देती है उसे ही मिल्क क्वीन कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए सानेन, एल्गो न्यूबियन, टोगनबर्ग और अंगोरा। तो इसमें आंसर आ जाएगा सानेन जो स्विट्जरलैंड की नस्ल है दोस्तों। तो सानेन इसमें अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? सानेन, एल्गो न्यूबियन, टोगनबर्ग, अंगोरा। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एल्गो न्यूबियन, इसको ही जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर इसमें रहेगा, एल्गो न्यूबियन। कहाँ की नस्ल है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड की नस्ल है, जो जर्सी गाय के जैसे ही लगभग दिखती हैं। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।